गुरु भक्ति योग अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। जिस प्रकार दो खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य दो में से एक को भी नहीं पकड़ सकता, उसी प्रकार जो शिष्य दो गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना यह शिष्यत्व की निशानी है। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुत्व की निशानी है। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती है और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्ण एवं विवेकपूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों से उसे आगे बढ़ाते हैं। बस शिष्य को चाहिए कि अपना पुरुषार्थ और गुरु में निष्ठा हो। ईश्वर प्राप्ति ही उद्देश्य बना लो। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फतेहगढ़ में गंगा किनारे किला घाट है। वह सैन्य क्षेत्र है। वहां मात गंगे नाम के एक साधु रहते थे। वे जब तब हवन के साथ साथ गायों की बड़ी सेवा करते थे। उन्होंने गायों के नाम रखे थे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि। जिस गाय का नाम लेते वही दौड़ी दौड़ी आती थी। तपस्या में वे ऐसे थे कि एक बार जब उनके आश्रम में भंडारा हो रहा था तब संतों व भक्तों को आमंत्रण देने के साथ वे गंगा माई को भी न्योता देने गए। बोले, कल भंडारा है मैया, आइयो। जब भंडारा शुरू हुआ तो गंगा की धारा वहां से बहने लगी। देखने वाले हैरान हो गए। ऐसी सिद्धियां थी उनके पास, लेकिन सर्वत्र भगवान है इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान का सत्संग नहीं था तो उस साधु के जीवन में क्या हुआ। उन्होंने एक पेड़ लगा रखा था। वह पेड़
फौज वालों ने काट दिया। पेड़ कटने के कारण वे बहुत दुखी हुए। फौज वाले से तो टक्कर ले नहीं सकते थे। बदला लेने की कामना पूर्ति में विघ्न पड़ा तो क्रोध उत्पन्न हुआ। कामात् क्रोधात् विजायते। उन्होंने बंदर का एक बच्चा पाल रखा था। वे इतने क्रुद्ध व दुखी हुए कि उस बच्चे को छेड़ छेड़ कर उससे अपने शरीर को कटवा कटवा के लहूलुहान हो गए और अंत में अपने शरीर में आग लगाकर वे मर गए। काहे को ऐसा करना? उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति बना लो। फिर दुनिया हमें जलाए तब भी लगेगा कि जलने वाला शरीर है, मैं अमर आत्मा हूं। दुनिया में धिक्कारे, कोई बात नहीं, भगवान तो हमारे हैं। दुनिया भले धिक्कारे, दाता तू न धिक्कारज। मुकद्दर मुहिंज जा मालिक, बिगड़ी मुहिंजी बनाईज। अर्थात दुनिया भले धिक्कारे दाता, तू नहीं धिक्कारना। ए मेरे मुकद्दर के मालिक, बिगड़ी मेरी बनाना। उद्देश्य अगर वाहवाही पाना बनाना है तो जलना ही है। उद्देश्य अगर भोग प्राप्ति बनाते हो तो सताता है, और उद्देश्य अगर भगवत प्राप्ति बन जाता है तो युद्ध करना भी तार लेता है, रसोई बनाना भी तार लेता है। उद्देश्य भगवत प्राप्ति का था तो शबरी तर गई। उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का था तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को छछियन भर छाछ पर नचा देती थी। उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का था तो 6 महीने के अंदर ध्रुव के आगे भगवान प्रकट हो गए। आप अपनी चाह में ईश्वर प्राप्ति की चाह डाल दो। मुझे ईश्वर को पाना है, बस यह इरादा पक्का कर लो, क्योंकि ईश्वर के सिवाय पिछले जन्मों में जो मिला वह नहीं रहा तो इस जन्म का भी नहीं रहेगा। इसलिए यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे तो इसी जन्म में भगवान को पाना है।